नाउ स्टूडेंट वी आर स्टार्ट आवर स्टडीज नेक्स्ट पार्ट पेज नंबर 31। इसके पहले पैराग्राफ में मैंने आपको बेकिंग सोडा एक्सप्लेन किया था। अब हम आते हैं वॉशिंग सोडा पे। अनदर केमिकल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे कि जो सोडियम क्लोराइड किस तरह से इसका जो फार्मूलाज होता है, हमें जो क्लोरीन किस तरह से ऑब्टेन होता है ये हमने देखा था सबसे पहले कहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से किस तरह से हमें क्लोरीन जो होता है मैन्युफैक्चर होता है। तो कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज, सोडियम क्लोराइड से मैन्युफैक्चर होने के बाद इसका जो रॉ मटेरियल से होता है ये सोडियम कार्बोनेट 10H2O। मतलब ये जो फार्मूला होता है वॉशिंग सोडे का होता है, तो इसका फार्मूला आपको लर्न करना है। यू सीन अबाउट दैट द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग द बेकिंग सोडा। मतलब कैसे फॉर्म होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, हीटिंग द बेकिंग सोडे को हीट देने के बाद। रियल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गिव द वॉशिंग सोडा। मतलब क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के आफ्टर हमें सोडियम कार्बोनेट जो होता है वॉशिंग सोडा हमें गिव अप करता है। ये जो होता है इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लुक हियर स्टूडेंट, जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट में क्या होता है, वाटर की प्रेजेंसी होती है। जब इसको हीट दिया जाता है तो हीट देने के बाद हमें क्या होता है, हमें वॉशिंग सोडा मैन्युफैक्चर या वॉशिंग सोडे का प्रोडक्ट फॉर्म गेट मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पेज पे जाएंगे स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या है स्टूडेंट कि किस तरह से यहाँ पे ये शो कर रहा है कि व्हाट डज द 10H2O, क्या उसमें 10H2O अगर प्रेजेंट है, तो 10H2O अगर सोडियम कार्बोनेट में प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो क्या उसमें वाटर की कंडीशन है, क्या उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो ये नेक्स्ट सेक्शन में आपको दिया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूज्ड फॉर द केमिकल मेकिंग द इंडस्ट्रीज। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह से इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडे का यूजेस क्या होता है, इसके भी एनी 2 यूजेस आपको लर्न करना है। उसमें से दे रखा है कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है मतलब वॉशिंग सोडा यूज द ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये है कि सोडियम जो है कंपाउंड सच एज बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ में है कि सोडियम कार्बोनेट यूज द क्लीनिंग एजेंट एंड डोमेस्टिक पर्पस, किसी भी चीज़ों को क्लीन करने के लिए इसका फंक्शन इसका यूज़ किया जाता है। साथ में इसमें हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस को भी रिमूविंग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट आता है आर द क्रिस्टलाइन द सॉल्ट रियली ड्राई। क्या इसमें रियली जो ड्राइनेस होती है, क्या जो क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है इसका। अब देखिए इसमें ये दे रखा है कि एक्टिविटीज़ के हीट इन अ फ्यू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के यहाँ पे क्या लिया, कॉपर सल्फेट यहाँ पे हमने टिश्यू ट्यूब में लिया है। उसके बाद हमने देखा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको ड्राई द बॉइलिंग ट्यूब। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट इन हीटिंग। मतलब यहाँ पे जब इसको हीट दी तो इसके पहले हमें इसका कलर को भी मेजर करके रखना है। डू यू नोटिस द वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब। अब हमने जब इसको हीट दी तो क्या होता है, आप ऑब्जर्व करेंगे किस तरह से इसमें क्या हो रही है, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती है इसके आउटसाइड यहाँ से किस तरह से आउट होने स्टार्ट हो जाती है। एट द 2-3 ड्रॉप ऑफ द वाटर। अब उसके बाद हम इसमें ड्रॉप ऑफ वाटर को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो उसके बाद हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, फिर हम उसको हीट देंगे तो हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट जो इसमें प्रेजेंट है उसके कलर में किस तरह का चेंजेस आता है, ये भी हम इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट, यही प्रोसेस यहाँ पे दे रखी है कि जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है वो ड्राई कंटेनर में हमने टेक लिया। उसके बाद उसका किस तरह क्रिस्टलाइजेशन किया, क्रिस्टलाइजेशन किया मतलब उसको हीट दी, तो हीट देने के बाद उसके क्रिस्टल बने, मतलब उसमें जो वाटर था वो रिमूव हो गया। तो मतलब वाटर रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न द वाइट। मतलब सॉल्ट जो है वो किस तरह से कॉपर सल्फेट है किस तरह से टर्न हो गया, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। इफ यू मोस्ट क्रिस्टल अगेन वाटर, अगर हम उसको वाटर मतलब ये व्हाइट कलर में, जब इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जब आउट होते हैं तो ये व्हाइट कलर में हो जाता है। जब इसमें वापस से क्रिस्टल वाटर जो देंगे, गिव अप द वाटर, इफ यू मोस्ट विद द वाटर, हम वाटर वापस इसमें डालते हैं, ऐड करते हैं 2 या 3 ड्रॉप, तो देखेंगे यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपेयर। अब क्या होगा, जो इसके क्रिस्टल होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, व्हाइट से ब्लू कलर में टर्न हो जाएंगे। वाटर क्रिस्टलाइजेशन फिक्स्ड नंबर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इन द वन फॉर्म ऑफ द सॉल्ट। मतलब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द वन फार्मूलाज कॉपर सल्फेट। मतलब कॉपर सल्फेट में कितने प्रेजेंट होते हैं, वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं गिवन। केमिकल फार्मूला हाइड्रेट्स कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है, इसमें 5 मॉलिक्यूल्स किसके, वाटर के प्रेजेंट होंगे। इसी तरह इसमें ये अराइज हो रहा है कि नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन द मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट। उसी तरह जो सोडियम कार्बोनेट है उसमें भी कितने वाटर के 10 वाटर प्रेजेंट, मतलब 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट
प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद हम आगे आते हैं कि स्टूडेंट कि यहाँ पे दे रखा है कि किस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? देखो पहले मैं यहाँ से समझाती हूँ आपको कि जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला से तो क्वेश्चन में अराइज होता है गिव द फार्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हमें ये लर्न करना है। अब जैसे हमने लर्निंग यहाँ पे किया प्लास्टर ऑफ पेरिस से, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसको हीट देते हैं तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाती है? जिप्सम। मतलब इसमें अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और जिप्सम में अगर हीट दी जाती है तो किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब वापस हम यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट ऑन द हीटिंग। आपको रिएक्शन में नेम दे रखा है कि जो जिप्सम है, जिप्सम को 373 पर अगर हमने हीट देते हैं तो इसका वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? लूज होते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल जैसे ही आउट होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट फॉर्म में हमें मिलता है, जो वो जिस फॉर्म में हमें गेट होता है वही होता है हमारा, दिस इज कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहने का मीन्स है स्टूडेंट कि जिप्सम होता है, जिप्सम को अगर हीट देते हैं 373 डिग्री पर तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लूज हो जाते हैं और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस गेट होता है। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज, इसको हम डॉक्टर इसका जब हार्ड सब्सटेंस में मिलता है ना तो डॉक्टर इसको प्लास्टर्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जिससे जो फ्रैक्चर होता है बोन्स का वो राइट पोजीशन पे आ जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर एंड मिक्स विथ वाटर। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वाइट पाउडर होता है, अगर इसमें हमने वाटर को मिक्स किया तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में। ये जिप्सम है तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे दे रखा है कि नॉट ओनली द वाटर मॉलिक्यूल शो बी द अटैच इन वाटर। मतलब कहने का मीन्स है ये स्टूडेंट कि जो कैल्शियम सल्फेट होता है इसमें किसके प्रेजेंट होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो किसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अटैच एज द वाटर ने क्रिस्टलाइजेशन, उसके बाद इसको क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स? मतलब कितने हाफ वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें यहाँ पे दे रखा है कि इसके यूज़ क्या होते हैं, तो इसके यूसेज भी हमें लर्न करना है स्टूडेंट कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज द मेकिंग द टॉयज में, है ना, मटेरियल्स ऑफ द डेकोरेशन में, सरफेस हमारी जो सरफेस होती है उसको स्मूथ करने में, या वॉल्स हमने देखी कि हम किस तरह से उसको स्मूथ कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा स्टूडेंट वर्क होता है। मतलब कहने का मीन्स है कि हम किस तरह से ये हेमीहाइड्रेट, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और साथ में हमें इसका फार्मूलाज भी, सारे फार्मूलेज हमें लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, जय हिंद।